स्लो आ रहा है, तो जब ये आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस टाइप का अगर मूवमेंट होता है तो इसको हम पैसिव बोलते हैं। लेकिन इस टाइप का मूवमेंट होता है जिसमें एनर्जी लगती है, क्योंकि आप अगेंस्ट जा रहे हैं लो टू हाई, तो इसे एक्टिव बोलते हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चैनल है जिससे वाटर आया, ये जो चैनल है जिससे सॉल्ट आ रहे हैं, ये दोनों पैसिव मूवमेंट को शो कर रहे हैं। और ये जो पंप है जो इस तरीके से ग्लूकोज को, या ग्लूकोज की जगह यहाँ ये सोडियम भी हो सकता है या पोटेशियम भी हो सकता है, कोई आयन या कोई दूसरा अमीनो एसिड, इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ये लेके आया है, अगेंस्ट का मतलब ये वाला सिचुएशन में लेके आया है, तो इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ ये अपने हायर कंसंट्रेशन का, इनका जो है यहाँ इनका हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ इनका लो कंसंट्रेशन है। यहाँ ये वाटर हाई कंसंट्रेशन में है और ये लो कंसंट्रेशन में है। तो हम इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम बोलेंगे कि ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और ये जो है अपने लो कंसंट्रेशन से यहाँ जो है हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इसे आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्चुअल में मेम्ब्रेन में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आता है, ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ जो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ मूव किया, इस चीज़ को जो वाटर जब मूव करता है इस मेम्ब्रेन को, तो इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, चैनल से मूव करता है ऑस्मोसिस। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं ऑस्मोसिस। अभी मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसका जो सेकंड पोर्शन बनाऊंगा वीडियो का, तब ये चीज़ हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड, ये आपके बुक में दो जगह है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके पढ़ने का दो तरीका है। मेरा तरीका तो यही है कि इसी समय आपको दोनों पढ़ा दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज आपको फिर से जो है उसे उस टॉपिक को वहाँ जाके पढ़ना होता है और आप पीछे की चीज़ें भूल चुके होते हैं। जो दूसरा जो आपको दिया गया, एक तो ये मैं अभी सेल के टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, सेल वाला चैप्टर, तो इसमें मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन बताते हैं, बताने आपको। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यही रहा, लिपिड बाई लेयर है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन लगी हैं। प्रोटीन का काम ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। एक्टिव पंप के थ्रू हो रहा, पैसिव चैनल के थ्रू हो रहा, इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो इतने से बात हो जाती। लेकिन जब आप जो है इससे डिटेल में जाएंगे, जब आपको ट्रांसपोर्ट समझना है, तो आपका एक प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, उसमें जो आपका पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का शुरुआती पेज है, उनमें आपको ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताई गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी इसी साथ आपको बताऊं, ताकि आप इसके कंटिन्यूएशन में उसे देखें और एक कॉन्सेप्ट को दूसरे से रिलेट कर पाएँ। अभी यहाँ थोड़ी चीज़ें बाकी हैं, तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ फिलहाल। इस टॉपिक को देखिए, जैसे ये तो हो गया पूरी जो मेम्ब्रेन के आर पार जो चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ कुछ मैंने लगा रखे हैं ना, ये सरफेस प्रोटीन लगा रखे हैं। तो ये जो सरफेस प्रोटीन हैं, ये यहाँ एक अलग तरीके से इनको हम सरफेस प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक या सरफेस प्रोटीन, इनका बड़ा रोल है। जैसे इनको हम रिसेप्टर प्रोटीन भी बोलते हैं, ये रिसेप्टर का काम करते हैं, और कभी कभी ये जो है एंटीजन का काम करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर का काम जो है, जैसे हार्मोन या ड्रग के फंक्शनिंग में आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर है आपका हार्मोन, या जब आप ड्रग को पढ़ेंगे तब। और एंटीजन जो है आपका एक चैप्टर है इम्यूनोलॉजी का, जो आपको 12th में पढ़ना है, उसमें पढ़ा जाता है। तो ये जो सरफेस प्रोटीन है ये भी यूजलेस नहीं है। इन सरफेस प्रोटीन पे कभी कभी कॉन्जुगेटेड होते हैं, मतलब इस पे जो है इस तरीके से आउटग्रोथ निकली होती हैं
ये पॉलीसैकेराइड की होती हैं। ये आउटग्रोथ जो है ये पॉलीसैकेराइड की होती हैं, या कुछ केस में ये लिपिड की होती हैं। अगर लिपिड की होती हैं तो इसे लिपोप्रोटीन बोलते हैं, अगर ये पॉलीसैकेराइड है तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सरफेस प्रोटीन का बहुत रोल होता है। तो आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो हुआ क्या, एक्चुअल में आप पढ़ रहे थे ना मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ये आपका फ्लूइड है, क्या ये जो लिपिड बाइलेयर ये फ्लूइड है, और फ्लूइड के अंदर ये जो चीज़ें लगी हैं ये मोज़ेक पैटर्न में है। मोज़ेक का मतलब जैसे फ्लोर टाइल्स लगी होती है उस तरीके से उस फ्लूइड में ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारे प्रोटीन सबमर्ज हैं, इसलिए इसे बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेकेंड वन जो आपको पढ़ना था कि सेमी और सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है, तो जो चैनल के थ्रू चीज़ें आती है ना ये सेमी परमिएबिलिटी है। यहाँ जो चैनल के थ्रू जो वाटर ये मूव कर रहा है इसे हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। मतलब जितनी चीज़ें इसके बाहर अवेलेबल है उसमें से वाटर के लिए हर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से परमिएबल होती। कोई ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है जो वाटर के लिए परमिएबल ना हो, क्योंकि हर एक सेल के अंदर वाटर तो ज़रूर होता है। ये जो चैनल हैं इनकी परमिएबिलिटी सेलेक्टिव होती है, क्योंकि अलग अलग सेल की नीड अलग अलग होती है। कोई सेल की कैल्शियम की नीड ज़्यादा, किसी की पोटेशियम, किसी की मैग्नीशियम, कोई सेल मॉलिब्डेनम चाह रही है, ऐसे वो रेयर एलिमेंट कोई कॉपर चाह रही है। तो इनमें सेलेक्टिविटी होती है और इनमें जो है ये पूरी तरीके से सेमी परमिएबल है। ऐसे ही ये जो पंप होता है ये भी स्पेसिफिक होता है, अलग अलग चीज़ों को मूव कराने के लिए कोई एक ही पंप नहीं होता, वो अलग अलग पंप होते हैं। तो इसीलिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को हम बोलते हैं सेमी एंड सेलेक्टिव परमिएबल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाइलेयर फ्लूइड को बनाता है और उसमें जो सबमर्ज प्रोटीन है वो मोज़ेक को बनाती हैं, इसलिए हम पूरे को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये थी मेम्ब्रेन। अब मैं इसका जब सेकेंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला टॉपिक है उसको इसमें ऐड करके दोनों को एक साथ कराऊंगा। तो फिलहाल आप यही करेंगे कि बुक का ये जो सेल वाला चैप्टर है उसे खोलेंगे और उसमें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ पेज नंबर आपको क्या पढ़ना है। जैसे ये मैं आपको बताते चलूँगा ताकि आपको अच्छा रहे कि आपको पढ़ना क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर के साथ आपको देखना क्या है। तो जैसे आप एनसीईआरटी की बुक को खोलेंगे तो इसमें आपका पेज नंबर 131 इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन का ये जो देखिए डायग्राम दिया गया है और इसमें 2-3 पैराग्राफ हैं। ये पूरा आप पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके आगे का टॉपिक अभी नहीं पढ़िए, इतनी चीज़ें जस्ट पढ़िए। इस डायग्राम को भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, डायग्राम वैसे ही है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।